भारत पर एक जंगी जुनून सवार है। पहलगाम के वाक़े को बेस बनाकर वो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। पूरे मकबूजा कश्मीर में 7 लाख के लगभग उनकी फौज है और मर्डर करने के बाद वो जंगल में चले जाते और गायब हो जाते और पकड़े नहीं जाते। उनको आसमान कहा गया, ज़मीन निगल गई, मैं जो हूँ ना वो पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद कर दूंगा। यानी आबी जारहियत जो मुख्तलिफ अंदाज में वो पहले भी करता चला आ रहा है, उसने एक बार फिर कहा कि मैं आबी जारहियत करूंगा। कि क्या वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है? यानी इस मुआहदे का गारंटर वर्ल्ड बैंक है। 3 दरियाओं का पानी जो था वो पाकिस्तान को दिया गया और 3 दरियाओं का पानी जो था वो इंडिया को दिया गया। आलमी अदालत में इस वक्त तक भी केस चल रहा है। असी पाकिस्तानी भी जड़े ना असी बड़ी अजीब शय है। असा उसने क्या है ना, भारत ने कहा कि मैं पानी रोक लांगा, तो साडे बंदियां ने मुख्तलिफ अंदाज च मीम्स बनानियां शुरू कर दित्तियां ने। अगर पाकिस्तानी जेड़े ने ना, इन्हां दे क्या कहने ने, ये इस पाकिस्तान जंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। बगलियार डैम भी पाकिस्तान की सरहद के करीब है और उड़ी का जो डैम है वो LOC के करीब है। लिहाजा ये 2 डैम जो होते हैं ये किसी वक्त भी पाकिस्तान का निशाना बन सकते हैं। पानी रोकना तो दूर की बात है, फिलहाल तो उसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि पिछले चंद दिनों से भारत और पाकिस्तान में बहुत कशीदगी पाई जाती है। भारत पर एक जंगी जुनून सवार है। पहलगाम के वाक़े को बेस बनाकर वो पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करना चाहता है। मुसल्लत करना क्या चाहता है, बल्कि जंग शुरू हो गई है। पिछले चंद दिनों से जो बॉर्डर लाइन है वहाँ पर क्रॉस फायरिंग हो रही है और भारत को काफ़ी मज़ा चखाया जा रहा है। लेकिन वो बजाय इसके कि पहलगाम का जो वाक़या है उसकी कोई तफ्तीश कराता, उसकी कोई इंक्वायरी होती, उसके बाद वो कोई बात करता। जो ही पहलगाम का वाक़या हुआ है तो भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से, भारतीय जो मीडिया है उसकी तरफ से ट्वीट करना शुरू कर दिया गया कि इसमें पाकिस्तान जो है वो मुलव्वस है, यानी जो उनका एक साबका वतीरा है। देखिए, उनके इस वतीरे से तो एक शक ये पड़ता है कि शायद उनकी एजेंसियों ने कुछ गेन करने के लिए ये वाक़या खुद किया है, और अगर ऐसा नहीं भी किया तो फिर ये उनकी एजेंसियों की नाकामी है। देखिए, जहाँ पर ये वाक़या हुआ है उनको पता है यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर उनकी फौजी चौकियाँ हैं। पूरे मकबूजा कश्मीर में 7 लाख के लगभग उनकी फ़ौज है और फिर उसके बावजूद 4 बंदे आते हैं, 26 या 28 बंदों का वो मर्डर करते हैं और मर्डर करने के बाद वो जंगल में चले जाते और गायब हो जाते और पकड़े नहीं जाते। उनको आसमान कहा गया, ज़मीन निगल गई, वो कहाँ गए? बजाय इसके कि वो अपनी एजेंसियों की नाकामी को कबूल करता, उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी जो कि मोदी हुकूमत का वतीरा है। एनीहो, इस इल्ज़ाम तराशी के बाद जो उसने मुख्तलिफ स्टेप्स उठाए उसमें उसने कहा कि जी मैं जो हूँ ना वो पाकिस्तान का जो पानी है वो बंद कर दूंगा। यानी आबी जारहियत जो मुख्तलिफ अंदाज में वो पहले भी करता चला आ रहा है, उसने एक बार फिर कहा कि मैं आबी जारहियत करूंगा। तो दोस्तों, मेरे आज का व्लॉग भी जो है ना इसी सिलसिले में है कि क्या वो पाकिस्तान का पानी बंद कर सकता है और पाकिस्तान के हिस्से में जो दरिया आए वो किस मुआहदे के तहत आए और क्या उस मुआहदे को यकतरफा तोड़ा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, व्लॉग साहब वड़ैच में खुश आमदीद। सुनाइए, आपका क्या हाल है? आप ठीक हैं, खुश हैं, राज़ी हैं? अल्लाह ताला के हजूर उम्मीद वासक है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह ताला के हजूर दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। दोस्तों, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसले के हल के लिए एक मुआहदा तय पाया था जिसे सिंध तास मुआहदा कहते हैं। ये मुआहदा सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान नहीं था कि ये इंडिया और भारत के दरमियान हो सिर्फ, बल्कि इसमें एक तीसरा फरीक भी शामिल था। और वो तीसरा फरीक कौन है? वो तीसरा फरीक वर्ल्ड बैंक है। यानी इस मुआहदे का गारंटर वर्ल्ड बैंक है। इस मुआहदे को कोई भी फरीक यकतरफा नहीं तोड़ सकता। ये बात ज़हन में रहे कि इस मुआहदे को ना पाकिस्तान ना भारत यकतरफा नहीं तोड़ सकता। उसकी वजह यह है कि इसका गारंटर जो है वो वर्ल्ड बैंक है। इस मुआहदे के मुताबिक जो 6 दरिया है ना जिनका मसला था
उनमें से 3 दरियाओं का पानी जो था वो पाकिस्तान को दिया गया और 3 दरियाओं का पानी जो था वो इंडिया को दिया गया। जो दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आए उनमें झेलम, सिंध और चिनाब था, और जो इंडिया के हिस्से आए उनमें सतलज, ब्यास और रावी था। यानी 3 दरियाओं का पानी वो जो है वो इस्तेमाल करेगा इंडिया, और 3 दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा। आप ये तो अच्छी तरह जानते हैं कि क्योंकि पानी का बहाव उस तरफ से है, यानी उधर से पानी आता है, ऊंचाई उधर है, उधर से फिर इधर पानी आता है, तो लिहाजा ये मसला इसलिए पैदा हुआ था। अब जो है ना भारत, वो शुरू से कोई ना कोई ऐसा काम करता चला आ रहा है जिससे पाकिस्तान को परेशानी हो या तकलीफ हो। उसने ऑलरेडी चिनाब पर और झेलम पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे हैं और डैम बनाए भी हैं, जिनके लिए पाकिस्तान ने इतराज किया, और पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक से भी इतराज किया, और फिर पाकिस्तान आलमी अदालत में भी गया, और आलमी अदालत में इस वक्त तक भी केस चल रहा है, और वहां पर सही भारत परसू नहीं कर रहा, वो डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो अख्तियार कर रहा है। ये जारी है तो ऑलरेडी वो कर रहा है। अब उसने जो ये कह दिया है कि मैं इसका पानी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का रोक लूंगा, तो याद रखिए जो मुआहदे 2 मुल्कों के दरमियान होते हैं, चाहे वो दुश्मन मुल्क हों और उसमें तीसरा फरीक जो है वो गारंटर हो, तो उनको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये महज बातें करने की होती हैं, या फिर ये होता है कि अपनी आवाम को जो है ना वो लॉलीपॉप देना और किसी असल बात से तवज्जो हटाने के लिए एक नया इशू क्रिएट करना, ये महज ये होता है। तो लिहाजा ये पानी इतनी आसानी से नहीं रोका जा सकता जिसे हम कहें कि इतनी आसानी से रोका जा सकता है। वैसे असी पाकिस्तानी भी जड़े ना सी बड़ी अजीब शय है। असा उसने क्या है ना, भारत ने कहा कि मैं पानी रोक लांगा, तो साढ़े बंदियां ने मुख्तलिफ अंदाज च मीम्स बनानियां शुरू कर दित्तियां ने, जिहदे विच मैं कल देख रहा सा कि एक टिकटॉकर है अपना फैसलाबाद दा, उसने ना बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई है, मैनू बड़ी उसदी अच्छी लगी, तो मीम बनाई है उन्हें इंडिया की। की मीम बनाई है जी, वो मुंह धो रहा है तो वो कह रहा है वो मुंह पानी खोल दे, यानी ये उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। पाकिस्तान चूंकि इस वक्त जंगी कैफियत तो है दोनों मुल्कों के दरमियान, मगर पाकिस्तानी जेड़े ने ना इन्हों ने क्या कह रहे हैं, ये इस पाकिस्तान जंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। ये इस वक्त ऐसे है जैसे खेल है, ये जंग को भी इंजॉय कर रहे हैं। एनीहू, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये जो है ना पानी, ये इस तरह नहीं रोका जा सकता, इसमें बेचैन होने की, परेशान होने की कतई तौर पर जरूरत नहीं। और पानी जो है वो जिंदगी है, तो हम ऐसे इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से दस्तबरदार तो नहीं हो सकते। जी दोस्तों, वैसे तो सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए इंडिया ने झेलम पर और चिनाब पर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू कर रखे हैं और कुछ डैम बनाए हुए भी हैं। वो इसमें वो अपनी लॉजिक देता है जो कि कबूल करने के काबिल नहीं है। एनीहो, 2 डैम जो हैं, एक जो उसने बनाया हुआ है वो है चिनाब पर, और दूसरा उड़ी के मकाम पर जो बनाया हुआ है उसने झेलम पर। ये 2 ऐसे डैम हैं जो कि पाकिस्तान की सरहद के करीब है। बगलियार डैम भी पाकिस्तान की सरहद के करीब है, और उड़ी का जो डैम है वो LOC के करीब है। लिहाजा ये 2 डैम जो होते हैं ये किसी वक्त भी पाकिस्तान का निशाना बन सकते हैं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, वो ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहता, वो आलमी अदालत से ही सब कुछ हासिल करना चाहता है, इंसाफ। मगर जो अब स्टेप उठा रहा है इंडिया, और वो कहता है कि मैं सिंतास मुआहदा जो है वो तोड़ दूंगा और मुझे वो कबूल नहीं, वगैरह वगैरह जो भी है, पानी बंद कर दूंगा, अगर वो ऐसा स्टेप उठाता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये चीज़ अपने ज़हन में रखिए मेरे भाइयों, कि ये दोनों डैम जो है ये पाकिस्तान के निशाने पर है, और पाकिस्तान मजबूर होकर अगर इंडिया ने ऐसा किया तो किसी वक्त भी इन दोनों डैम्स को निशाना बना सकता है। और इस चीज से इंडिया भी अच्छी तरह बाखबर है,
وہ یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھے اور کشیدگی مزید بڑھی تو یہ میرے 2 ڈیم جو ہیں یہ انشاءاللہ بن سکتے ہیں، لہٰذا پاکستان کا پانی روکنا اتنا آسان نہیں ہے دوستو۔ دوسری بات، پانی روکنا تو دور کی بات ہے، فی الحال تو اس نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ چند دن پہلے اس نے اڑی کے جو ڈیم ہے دریائے جہلم پر، اس میں پانی چھوڑا ہے۔ کیا اس نے خلاف ورزی ہے، عمل جو کیا ہے وہ خلاف ورزی کا ہے سنتاس معاہدے کی، کیونکہ سنتاس معاہدے کے مطابق جب اس نے پانی چھوڑنا ہے تو اس نے قبل از وقت پاکستان کو اس بات کی اطلاع دینی ہے، مگر اس نے اطلاع انڈیا نے نہیں دی اور پانی چھوڑا تھی۔ یہ بھی آبی جارحیت کہ ان کے منگلا ڈیم کو نقصان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ایک ڈیم پانی سے بھرا ہوا ہو اور پھر پانی کا بھرپور قسم کا ریلا آئے تو پھر وہ ڈیم کو نقصان ہو سکتا ہے، مگر پاکستان کو بر وقت انڈیا کے اس قدم کا پتہ چل گیا کہ انڈیا نے یہ اقدام اٹھایا ہے، تو پاکستان نے فوری طور پر مختلف سٹیپس لیے اور اپنی مقامی آبادی جہاں پر سیلابی کیفیت پیدا ہو سکتی تھی یا تھوڑی بہت سیلابی کیفیت ہوئی، جیسے ہٹیاں بالا وغیرہ میں، مقامی آبادی کو وہاں سے ہٹا لیا اور جو ہے منگلا ڈیم وہاں سے بھی پانی کا اخراج شروع کر دیا۔ شاید انڈیا بھول گیا سی کہ ساڈے دریا پہلے بھی سکے پے سن تے پانی دی لوڑ سی، تو منگلا ڈیم میں پہلے بھی اتنا پانی شاید بھرا ہوا نہیں تھا، تھوڑا کم ہی تھا، بہرحال وہ پانی چھوڑ دیا گیا۔ تو وہ جو اس نے ابھی دہشت گردی کی بغیر پانی کا بتائے ہوئے پانی چھوڑا، وہ ہمارا نقصان اتنا نہیں ہوا، ہم نے اپنے حکمت عملی سے اس پر قابو پا لیا۔ تو دوستو فی الحال پانی روکنا تو دور کی بات ہے، فی الحال پانی چھوڑ رہا ہے۔ ہاں، یہ بھی اس کی انڈیا کی یہی حکمت عملی ہو سکتی ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ جو اڑی ڈیم ہے، جو بگلیار کا ڈیم ہے، ان کو پاکستان ٹارگٹ کر سکتا ہے، تو اس نے شاید اپنی آبادی کو وہاں بچانے کے لیے کہ اگر ٹارگٹ کیا جائے تو وہاں پر نقصان نہ ہو تو پانی کا اخراج کیا ہو، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر فی الحال وہ پانی بند کرنا تو ذرا دور کی بات، پانی چھوڑ رہا ہے۔ دوستو، پانی زندگی ہے، لہٰذا اس پر سیاست کرنا یا انتقامی کارروائی کرنا پوری انسانیت کی تذلیل ہے۔ لہٰذا میں ایک قوم ہونے کے ناطے پوری دنیا کو یہ بتانا ہے کہ بھارت یہ جو صفاقانہ عمل کر رہا ہے اور یہ جو آبی جارحیت کر رہا ہے، یہ انسانیت کی تذلیل ہے۔ دوستو، آج کے ولاگ میں نے صرف آپ کو جو موجودہ اس کی جارحیت ہے اس کے بارے میں بتایا ہے، جو انڈیا کہتا ہے کہ میں پانی بند کر دوں گا، لہٰذا میں نے صرف اسی کو سامنے رکھتے ہوئے سنتاس معاہدے کی بات کی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سنتاس معاہدے کی تمام جو شقیں ہیں ان کو بیان کیا جائے اور سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اقدامات بھارت نے اس سے پہلے اٹھائے ہیں ان کا ذکر کیا جائے، تو آپ کمنٹ باکس میں بتائیے گا، میں اس پر پورا تفصیل سے ولاگ کر دوں گا۔ تو دوستو، آپ کو کیسا لگا آج کا ولاگ؟ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو پھر ولاگز آف وڈیچ کو سبسکرائب کر دیں اور وہ جو بیل آئیکن ہے نا اسے بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ولاگز آف وڈیچ کا ہر نیا آنے والا ولاگ بر وقت ملے۔ اس کے ساتھ ہی صفدر اقبال وڈیچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔